राष्ट्रवाद एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है। इसका मतलब है अपने देश से प्यार करना। इसका मतलब है अपने देश के कल्चर और हिस्ट्री पर गर्व करना। जो लोग राष्ट्रवादी होते हैं वे चाहते हैं कि उनका देश मजबूत और सफल हो। इसको ऐसे समझो, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, है ना? आप चाहते हैं कि वे खुश रहें और उनका भला हो। राष्ट्रवाद भी ऐसा ही है। यह अपने देश से अपने परिवार की तरह प्यार करने जैसा है। राष्ट्रवाद लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। वे अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने देश का साथ देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद अपने देश के लिए प्यार, गर्व और एकता का नाम है। इंडिया का राष्ट्रवाद का बहुत पुराना इतिहास रहा है। कई सालों तक इंडिया पर अंग्रेजों का राज रहा। भारतीय आजाद होना चाहते थे। वे खुद अपना शासन चलाना चाहते थे। आजादी की इसी चाहत ने राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत बनाया। सोचो, कोई आपके घर पर कंट्रोल करे तो कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? इंडियंस को भी अंग्रेजों के राज से ऐसा ही लगता था। वे अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते थे। इंडिया का आजादी का आंदोलन एक लंबी और मुश्किल लड़ाई थी। कई बहादुर महिलाओं और पुरुषों ने इंडिया की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इंडिया के लिए उनका प्यार और आजादी की चाहत ने उन्हें आगे बढ़ाया। यही राष्ट्रवाद की ताकत है। इंडिया की आजादी की लड़ाई कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरी हुई थी। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडियन राष्ट्रवाद कितना मजबूत था। ऐसी ही एक घटना थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के नमक कर के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध था। हजारों भारतीय अपने नमक के लिए गांधी जी के साथ एक लंबे मार्च में शामिल हुए। इस घटना ने पूरी दुनिया को आजाद होने की इंडिया की ठान ली दिखा दी। एक और महत्वपूर्ण घटना थी 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। हर वर्ग के लोग अंग्रेजों के राज से पूरी तरह आजादी की मांग को लेकर एक साथ आए। इस आंदोलन ने इंडियन राष्ट्रवाद की एकता और ताकत को दिखाया। इन घटनाओं और कई दूसरी घटनाओं के कारण आखिरकार 1947 में इंडिया को आजादी मिली। यह भारतीय लोगों और उनके अटूट राष्ट्रवाद की जीत थी। सेक्शन 4 इंडिया की आजादी के हीरो। इंडिया की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कई महान नेताओं ने किया। इन नेताओं ने अपने साहस और आजाद इंडिया के लिए अपने विजन से लाखों लोगों को प्रेरित किया। ऐसे ही एक नेता थे महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के लिए शांति से लड़ना सिखाया। उनके नेतृत्व ने लाखों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। एक और महत्वपूर्ण नेता थे जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री। नेहरू का एक आधुनिक और समृद्ध इंडिया का विजन था। उन्होंने आजादी के बाद इंडिया के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नेताओं और अनगिनत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को इंडिया की आजादी में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। वे इंडिया की राष्ट्रीय भावना के प्रतीक हैं। सेक्शन 5 आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद। इंडिया को आजादी मिलने के बाद भी राष्ट्रवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों को एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए एक साथ लाया। भारतीयों ने अपने देश को विकसित करने और इसे मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। राष्ट्रवाद ने इंडिया को अपनी सीमाओं की रक्षा करने में भी मदद की। राष्ट्रीय गौरव से भरी भारतीय सेना ने बाहरी खतरों से देश की रक्षा की। इसने दुनिया को दिखाया कि इंडिया एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र है। हालांकि समय के साथ राष्ट्रवाद का अर्थ बदल गया है। आज इंडिया में राष्ट्रवाद केवल अपने देश से प्यार करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी विविधता को अपनाने के बारे में भी है। इंडिया कई धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। आज सच्चे राष्ट्रवाद का अर्थ है इस विविधता का सम्मान करना और इसे मनाना, जबकि एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहना। सेक्शन 6 आज राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली ताकत। राष्ट्रवाद आज भी इंडिया में एक शक्तिशाली ताकत है। यह हर वर्ग के भारतीयों को एकजुट करता है। यह उन्हें अपने देश की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। हम इस भावना को हर दिन देखते हैं। जब इंडिया खेल, विज्ञान या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता हासिल करता है तो यह हर भारतीय को गर्व से भर देता है। यह है अमल में राष्ट्रवाद। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। इसका इस्तेमाल कभी भी नफरत या फूट फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए। सच्चा राष्ट्रवाद प्यार,
एकता और सभी के लिए सम्मान के बारे में है। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता और तरक्की करता रहेगा, राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। यह हमें हमारे साझा इतिहास, हमारे समान लक्ष्यों और सभी भारतीयों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता रहेगा।